सेकेंड पॉइंट, इस रमजान मुबारक में ये करना है कि तिलावत कुरान, तजवीद कुरान और तदब्बुर कुरान। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे अफला यतदब्बरूनल कुरान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि तरतील के साथ कुरान मजीद पढ़ो। अगर एक आदमी को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो फिर वो अपने करीब की मस्जिद में या फिर किसी आलिम या हाफिज से ट्यूशन लगवाए और इरादा करे कि इस रमजान मुबारक गुजरने से पहले पहले उसको कुरान मजीद पढ़ना आना चाहिए। अगर वो कुरान मजीद पढ़ लेता है लेकिन तजवीद में पीछे है तो ये प्लान बनाए कि रमजान मुबारक के अंदर वो तजवीद अपनी अच्छी कर ले। अगर वो तिलावत में भी आगे है, अगर वो तजवीद में भी आगे है, लेकिन वो कुरान मजीद को समझने का वो आदमी टाइम नहीं दिया है, तो उसको चाहिए कि रमजान मुबारक में वो तफसीर अहसनुल बयान कम से कम पढ़ने का प्लान बना ले, या वो किताब जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जमा करने का मौका दिया है, तौफीक दी है, असबाक़ कुरान 4000 सबक कुरान मजीद से पेश करने की अल्लाह ने सआदत दी है। इस किताब को पढ़ने की आप कोशिश करें इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक आते ही लोग अपने हाथों में तफसीरें उठा लेते हैं। शेख सालेह आलू शेख हफिज़हुल्लाह कहते हैं तफसीर आलूसी क्या ही अच्छी किताब है, तफसीर कुर्तुबी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं वार्निंग करता हूं तलबा को कि ये किताबों को ना पढ़े जब तक के तफसीर तबरी और तफसीर इब्न कसीर ना पढ़ ले। इसी तरीके से हिंदुस्तान के जितने तफसीरें हैं उन तफसीरों को हाथ लगाने से पहले जब तक आप तफसीर तबरी या तफसीर इब्न कसीर ना पढ़ ले सही सनदों के साथ, तब तक आपको तफसीर बिर्राय पर, तफसीर बिर्राय अल महमूद पर जो हिंदुस्तान में तफसीरें लिखी हुई हैं उन किताबों की तरफ हाथ मत बढ़ाइए जब तक के बेसिक मजबूत ना हो जाए। अब उर्दू में तफसीर अहसनुल बयान है और एक दारुस्सलाम की अभी करीब में एक तफसीर आई है जो तफसीर इब्न कसीर को मुख्तसर करके शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में जय्यद उलमाए कराम ने तरतीब दिया था, वो शाये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम है अत-तहज़ीब अल-मुनीर, 6 जिल्दों के अंदर है। इस किताब को अपने घर में रखिए। एवरेज वर्जन इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है, ये इब्न कसीर का इख्तिसार, लेकिन अरबी में ज़ईफ़ रिवायतें बाकी रह गई, इंग्लिश में भी ज़ईफ़ रिवायतें बाकी रह गई, लेकिन जो उर्दू में उलमाए कराम ने काम किया है ऐसी मेहनत की है, ऐसी मेहनत की है शायद के कोई ज़ईफ़ हदीस रह गई, इस अंदाज में उन्होंने मेहनत की है। ये जो उर्दू का वर्जन है अत-तहज़ीबुल मुनीर, ये जो उर्दू का वर्जन है अपने घर में ज़रूर रखिए। यानी मतलब ये है कि जब हम कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो सही और ज़ईफ़ को बांटते हुए, सही राय और गलत राय को बांटते हुए, गलत तावीलात से अपने आप को बचाते हुए कुरान मजीद का मुताला करने का शौक़ पैदा करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़रअ हर्फ़म मिन किताबिल्लाह, जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब से अगर एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह फलहुल हसना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके लिए एक नेकी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि उसको ये नेकी कैसे मिलेगी, 10 नेकियां बढ़ाकर दी जाएगी। वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फ, लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ, यानी हर हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां मिलेंगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो किसी की नीयत से नेकियां 10 गुना से 700 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा आगे जा सकती हैं, लेकिन अगर रियाकारी से कोई पढ़ेगा तो जो नेकियां हैं वो भी गलत हो जा सकती है। डिमोनेटाइजेशन का अगर ऐलान हो जाए तो फेक नोट खत्म हो जाते हैं। अगर कोई रियाकारी से पढ़ता है तो फिर जो कुछ उसने पढ़ा है वो भी जा सकता है, लेकिन अगर अच्छी नीयत से पढ़े तो इससे भी आगे जा सकता है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.